हम टॉपिक हमारा चल रहा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और संख्या पद्धति के अंतर्गत ये पार्ट नंबर 3 है, तीसरा कॉन्सेप्ट है। इस तीसरे कॉन्सेप्ट में हमें दिया हुआ है कि क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग हमें दिया हुआ है, तो उनमें से हमें मध्य की, छोटी, सबसे बड़ी ये संख्या हमें निकालनी है। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। तो देखिए प्रश्न हम पढ़ेंगे, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 84 है, तो सबसे मध्य की संख्या होगी। 3 क्रमागत संख्याएं। तो मैं इस प्रकार के प्रश्नों में मैं केवल जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वही चीज हमें ध्यान रखनी है। हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी हमें योग दिखे उसमें हमें क्या लगाना चाहिए, जो हमें दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसका हमें क्या करना है, भाग लगाना है। तो देखिए कितनी बार गया, 3 दूनी 6 और 3 8 24, कितनी बार गया आपका 28 बार। अब यहां पर ये तो क्या है, मध्य की संख्या, तो आंसर क्या हो गया आपका, मध्य की संख्या होगी आपकी 28। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि सबसे छोटी, अगर पूछ लेता सबसे छोटी, तो हमें एक यहां होती और क्रमागत 3 बन जाती, यहां हो जाता 27 और यहां जाता 29। सबसे छोटी पूछ लेता तो 27 और सबसे बड़ी पूछ लेता तो आंसर हो जाता 29। एक ही प्रश्न के अंदर हम 3 चीजें सीख ली हमने। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 177 हो तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हमें कह रहा हूं कॉन्सेप्ट लगाना है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो संख्या दी हुई है उसमें। यहां पर देख लीजिए कितने क्रमागत, 3 क्रमागत, तो हमें क्या लगाना है, 3 का भाग लगाना है। देखिए कितनी बार गया, 3 5 15 और 3 9 27। तो यहां पर दिया हुआ है कितना, 59। लेकिन ये जो भी आती है ये कौन सी होती है, ये होती है मध्य की। हमसे पूछा क्या गया है, 3 पूछा है, क्रमागत पूछा है, हमसे पूछा है बड़ी, तो बड़ी क्या हो जाएगी, 59 के बाद बड़ी, लेकिन क्या होनी चाहिए, विषम, तो कितनी हो जाएगी 61। और अगर छोटी पूछ लेता, ये पूछी हमसे बड़ी, और अगर छोटी पूछ लेता तो क्या हो जाती 57 हो जाती। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। 4 क्रमागत सम संख्याओं का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट जो संख्या है उसमें जो क्रमागत दी हुई है उसका हमें लगाना है भाग। 4 5 20, कितना आया 5। अब देखिए यहाँ 5 सम संख्या दिया हुआ है, आया कितना है 5, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आंसर देना है हमें सम संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए, सम संख्या बड़ी संख्या होनी चाहिए। देख लीजिए अगर इसके बाद देखें इधर इर्द गिर्द तो 4 और इधर आ जाएगी 6। इसका मतलब 4 क्रमागत, एक यहाँ है, एक ये और एक ये हो जाएगी। यहाँ पूछा गया है हमसे क्या, बड़ी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। छोटी पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता 2 हो जाता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 हो तो सबसे छोटी संख्या होगी। 5 क्रमागत विषम संख्याएं, 5 क्रमागत, कॉन्सेप्ट है वही है, जो योग है उसमें हमें क्रमागत देखना है। लगाया 5, कितना आया 11, कितना है हमारा आंसर 11। लेकिन ये जो भी आ रहा है ये क्या है, सब मध्य है, मध्य मान है, मध्य का मान है, तो 2 इधर भी होगी और 2 इधर भी होगी, तभी टोटल 5 बनेगी। तो यहाँ पूछ रहे हैं सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक होगा। कॉन्सेप्ट देखना है, जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना है, संख्या दी हुई है उसमें देखना है क्रमागत कितने हैं, उसका भाग लगाना है। तो यहां पर कितना आ गया, देखिए भाग लगाकर देखिए 18 आ गया, 54 का भाग दिया 18 आ गया। अब इसमें देखिए यहां पर पूछ रहा है 3 क्रमागत, 1 2 और 3, ये आती है, कौन सी आती है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मध्य की आती है। यहां पूछा सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 16। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन।